how are you? I hope all are you good. Now let's start the topic of Bharat, India. India, that is Bharat. Let's begin. Two names, one nation, the origins of Bharat and India. ठीक है, एक राष्ट्र के दो नाम, भारत और इंडिया. The transition from Bharat to India as the commonly used name for the country has a complex history shaped various factors including linguistic diversity, colonialism and political changes. तो जो ट्रांजिशन हुआ है भारत टू इंडिया, ठीक है, इंडिया से भारत को, इंडिया से जो भारत में जो चेंजेस हुआ है, कॉमनली यूज नेम फॉर कंट्री हैज अ कॉम्प्लेक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइक वेरियस, उसका जो है राजनीतिक तरीके से भी और उपनिवेशवाद तरीके से भी, तो इसलिए इसको थोड़ा सा इसमें चेंज लाया गया है. चेक आउट द इंट्रिग्यूइंग जर्नी ऑफ हाउ भारत एंड इंडिया केम टू बी, रिवीलिंग द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ कल्चर, एटोमोलॉजी एंड आइडेंटिटी इन द सबकॉन्टिनेंट्स नोमेनक्लेचर. ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो जो हमारे भारत का नाम है ना, इंडस वैली, यानी कि इस नदी के नाम पर, सिंधु नदी के नाम पर ही इसको चेंज किया गया. हाउ, आइए पढ़ते हैं. ऑरिजिन्स ऑफ इंडिया, कैसे? इंडस रिवर, सिंधु नदी. द नेम इंडिया हैज इट्स रूट्स इन इंडस, द संस्कृत टर्म सिंधु रेफरिंग टू द माइटी रिवर दैट ट्रेवर्स्ड दिस एंशिएंट लैंड. ठीक है, तो इंडस रिवर से इसका नाम लिया गया है, जिसको संस्कृत में कहते हैं सिंधु नदी. ओके, रेफरिंग टू द माइटी रिवर दैट ट्रेवर्स दिस एंशिएंट लैंड, इसकी भूमि के द्वारा. द ग्रीक्स एंड Iranis adapted at is Hindos or Indos, signifying the region east of the Indus River. Notably, the name Bharat also played a role. जो ग्रीक के लोग थे, जो ईरानीज थे, इन्होंने इसको किस में अडप्ट किया, किस कौन से उसमें लैंग्वेज में लिया? हिंदोज और इंडोस. ठीक है, तो क्या हुआ था, सारे एक्सपेरिमेंट जो है हमारे इंडिया, जो शब्द है, जो भारत है, इसी पर हुए थे. Notably, the name Bharat also played a role. इसका एक मुख्य रोल है. इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन कैसे हुआ इसका? ओवर 5000 years ago, the Harappan civilization or the Indus Valley civilization thrived along the banks of the Sindhu, boasting meticulously planned cities with drainage system. ठीक है, तो 5000 साल पहले क्या हुआ, हड़प्पा की जो संस्कृति थी और इंडस वैली की सिविलाइजेशन से ही इसका नाम इंडस यानी कि इंडिया. दिस एडवांस सिविलाइजेशन एंगेज्ड इन एक्सटेंसिव ट्रेड कनेक्टिंग विद प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान. इंडिया ट्रेसेस इट्स ओरिजिन बैक टू द सिंधु रिवर व्हिच द आर्यन पीपल रेफर टू एज सिंधु एज अ संस्कृत टर्म. तो इनमें भी आपस में क्या था, बहुत वो था. तो एंगेज एक्सटेंसिव ट्रेड कनेक्टिंग विद प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान. ठीक है, इंडिया ट्रेस टू ओरिजिन बैक टू द सिंधु रिवर, वापस से वो फिर सिंधु रिवर के तरफ हुआ. विच द आर्यन पीपल रेफर टू एज सिंधु एज अ सिंधु, यानी कि इसका जो संस्कृत टर्म था वो सिंधु था. ग्रीक इवोल्यूशन. अब जब ग्रीक इवोल्यूशन हुआ, मतलब देखो डिफरेंट टाइप जो इवोल्यूशन हुए उसके अकॉर्डिंग कैसे इसका नाम हुआ. ग्रीक इवोल्यूशन क्या हुआ, द एंशिएंट पर्शियन टर्म ऑफ द सिंधु रिवर वाज हिंदू. Consequently, Persian invaders began referring the Sindhu as Hindu during the time frame spanning from 600 BCE to 300 BCE, 600 और 300 ईसा पूर्व. Syllax of Carinada, an ancient Greek explorer, conducted an exploitation of the Indus River on behalf of the Persian emperor during the period between 550 BCE and 450 BCE. It is believed that through the process, the Persian name of the river was subsequently adopted, the passed on of the Greek European world. तो इसमें भी बड़ी भ्रांति है इन चीजों को लेके कि इंडस, इंडो. Then selects of Cranda and ancient Greek explorer conducted exploration of the Indus River. उसने क्या किया, उसका exploitation करना शुरू कर दिया. The omission of the sound from the spoken dialects of the Greek language led to the term Indos. Over time, this word evolved into India and the term Indian was coined for the inhabitants of the lower Indus basin as well.
द एज ऑफ अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर के राज्य में बाय अलेक्जेंडर इरा 356 ईसा टू 290 BCE नॉलेज ऑफ नॉर्थ इंडिया एक्सटेंडेड अप द गेंग्स डेल्टा, ठीक है ना, गंगा डेल्टा। लेटर Megasthenes included the southern peninsula in the territory of India. The transition from Sindhu to Indus eventually led to India. Then फिर ये ट्रांजिशन हुआ सिंधु टू इंडोज में, किसके, अलेक्जेंडर के टाइम पे। देन फिर led to India. The birth of Hindustan. Sindhu and Hindu influenced the term Hindustan. Sindhu and Hindu signifying the land of the Hindus. The name endured the test of time and remains integral of India's identity. तो इसकी आइडेंटिटी क्या है? This origins of Bharat, ancient origins. The name Bharat holds an ancient legacy prevalent in India scriptures and texts. In the Vishnu Purana, it is described as the region north of the ocean and south of the snowy mountains inhabited by descendants of Bharat. This geographic entity is part of the larger entity known as जम्बू द्वीपा। तो ये जम्बू द्वीपा विष्णु पुराण के टाइम पे जब रामायण थी उस टाइम पे इसका नाम था जम्बू द्वीपा। इन विष्णु पुराण इट इज मेंशन, और विष्णु पुराण में ये मेंशन भी है, ठीक है। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रस्केव्या दक्षिणम वर्षम तड भारतम नामा। The country that lies north of the ocean and south of the snowy mountain is called Bharata. The legendary Bharata, often associated with King Bharat, राजा भारत के नाम पर, a legendary emperor and the son of Dushyanta और शकुंतला. This name is intricately woven into the fabric of the Mahabharata chronicle, the epic war involving his descendants. तो जो राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भारत, उनके नाम भरत, उनके नाम पर फिर इसका नाम भारत रखा गया, महाभारत। इन द वेदास, वेदों में भारत रिप्रेजेंटेड ट्राइब दैट एंगेज इन ए फायर्स conflict with the Kuru tribe from which the Bharata tribe emerged, giving birth to the Kuru dynasty. Bhartas were the Vedic tribe mentioned in Rigveda, ठीक है। Bhartas were the Vedic, नाम किसमें, ऋग्वेद में। The name Bharata was used for a group of people who lived in northwest and who are mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit letters was used for the country. This is Constitution, the first page of Indian Constitution. वैदिक पीरियड कब से कब तक का होता है? इस द पीरियड इज द लेट ब्रॉन्ज एज एंड अर्ली आयरन एज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया व्हेन द वेदास were composed in the northern India subcontinent. The associated culture was referred to as Vedic civilization. जो वैदिक civilization हुआ था उस कल्चर के हिसाब से the entire earth was called the Bharatvarsha, but in particular the area that lied south to the Himalayan mountain was called the Bharatvarsha. The Bharatvarsha was also known as Aryabharta, meaning the land of Aryans. तो जब आर्यंस आए थे, आर्यभट्ट आए थे, तब इसको आर्यभट्टा भी कहा जाता था। मतलब कितने सारे इसके नाम जो है, इसके नामों में बदलाव आया। आर्यभट्टा एंड भारत आर मेंशन्ड इन वेद। तो ये अब तो नहीं इनको बोला जाता, ये वेद जो वेद पुराण है हमारे उनमें ये मेंशन है। मैनी स्क्रिप्चर्स एंड महाभारता। Bharatas were the Vedic tribe mentioned in Rigveda. This name Bharata remains in use even today in North India. It is generally written as Bharat, while in South India it is often Bharatam. मतलब साउथ इंडिया में साउथ की तरफ इसको अभी भी भारतम बोला जाता है, संस्कृत शब्द। How Chinese named India. अब क्या किया, अब चाइनीज ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया। क्या? चाइना कॉल्ड इंडिया बाय सेवरल नेम्स। तो चाइना बुलाता था भारत को बहुत से ना, क्या था, इंक्लूडिंग तियानजू, शेंतु, साइन और हाइंतु एंड यिंतु। नंबर 1 is Tainzu. What is this? The historical Chinese name for India, which means
हेवन। तो इसका मतलब क्या है, ताइंजू का हेवन यानी कि स्वर्ग। और ये फैक्ट है, हमारा भारत पहले स्वर्ग ही था। वू तियांजू, a name that literally means 5 Indians because the Chinese recognized 5 geographical regions on the Indian subcontinent. Shentu, an old name for India. Sign or Hyantu, an old name for India. Yintu, a name that means the moon. Yintu का मतलब means the moon, चंद्रमा। India is at present known in China under the name Yintu. This is not a modern adaptation. It goes back at least to the Tianj period. It seems to have been current slightly earlier, but the great Chinese pilgrim Hussein Chuang was the first to baptize. It is in the Hsiu Chival discussing the various Chinese name for India, he says. तो क्या हुआ, इन्होंने आपस में ही डिस्कशन शुरू किया कि इसको चाइनीज नेम, इतने सारे नाम इसके जब चाइना के लोगों ने इसका मतलब इतने सारे नाम डिस्क्राइब किए थे। इट इज क्लियर फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट द इंडियंस देमसेल्फ हैड नो पॉपुलर जनरल डेजिग्नेशन फॉर द कंट्री एज बुल एंड यिंतु वाज अ नेम यूज्ड बाय द चाइनीज फॉर द कंट्री। ठीक है, तो चाइनीज ने क्या नाम लिख दिया, इंडियन देमसेल्फ हैड नो पॉपुलर जनरल डेजिग्नेशन। ठीक है, कोई प्रसिद्ध उनके पास कोई डेजिग्नेशन नहीं था एज अ कंट्री, बुल एंड यिंतु वाज अ नेम यूज्ड बाय द चाइनीज। ठीक है, Sanskritist was keen on explaining the etymology of the names and hence explained the name Yintu, Tendu, Indu as moon. In fact, as a Sanskrit word is Indu can mean only moon. So, Hussein Chuang also justified his explanation in an ingenious way. I hope all of you enjoying this chapter. Thank you.